हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान सभा, अनुसूचियां एवं स्रोत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 14। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 8, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पूछा गया मूल संविधान में। अगर पूछा जाता कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो आपका आंसर आएगा 12। अगर मूल संविधान में पूछा गया तो 8, क्योंकि जो 4 अनुसूचियां बाद की थी वो संविधान में संशोधन करने के बाद जोड़ी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3री अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची एंड ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो यहाँ पर केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन यानी कि सूचियों के बारे में, तो जो सूचियों का उल्लेख है वो कौन से में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची एंड ऑप्शन डी 5वीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। द से दल बदल और द से 10वीं अनुसूची। तो इस तरीके से आप इजिली कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के कार्यों की संख्या कितनी है? यानी कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो कार्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 28 एंड ऑप्शन डी 29। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 29। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 53वां, ऑप्शन सी 73वां एंड ऑप्शन डी 74वां। तो यहाँ पर 12वीं अनुसूची का पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। और ये कब किया गया था? तो 1992 से लेकर 1993 के मध्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्य की सीटों का प्रतिनिधित्व किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2री, ऑप्शन बी 3री अनुसूची, ऑप्शन सी 4थी अनुसूची एंड ऑप्शन डी 5वीं अनुसूची। तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4थी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी जो क्वेश्चन है वो सभी अनुसूचियों से रिलेटेड है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किस राज्य में नहीं है? तो जो 6ठी अनुसूची है उसमें क्या है कि 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा राज्य है जिसका उल्लेख नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर मणिपुर की जगह त्रिपुरा के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां कौन कौन सी है? यानी कि 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो उसमें क्या है, कुछ सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो कौन सी ऐसी सूची है जिसके बारे में नहीं कहा गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी अपशिष्ट सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची एंड ऑप्शन डी समवर्ती सूची। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अपशिष्ट सूची। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2री अनुसूची, ऑप्शन बी 3री, ऑप्शन सी 4थी अनुसूची एंड ऑप्शन डी 5वीं अनुसूची। तो यहाँ पर वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए 2री अनुसूची। 2री अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है एंड जो 3री अनुसूची है उसमें जितने भी पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनकी शपथ के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची है जो वो किस सन में जोड़ेगी? यानी कि जो 9वीं अनुसूची है वो संविधान में बाद में जोड़ी गई थी, मूल संविधान में नहीं थी, संविधान में संशोधन करने के बाद जोड़ी गई थी। तो ये कौन से संविधान संशोधन किस सन में किया गया था उसके बारे में है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 एंड ऑप्शन डी 1953। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, 1951, यानी कि जो 9वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन 1951 में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, मूल संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था? तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो है मूल संविधान में। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 14 भाषाओं का उल्लेख था। और वर्तमान में यानी कि 8वीं जो भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है। और वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22 भाषाओं का। लेकिन यहाँ पर मूल संविधान के बारे में पूछा गया तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका आंसर है ऑप्शन ए, 14। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका एंड डी रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये संविधान के जो स्रोत वहाँ से लिए गए हैं। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड एंड ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार इसको रिपीट हुआ है। 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट के एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना है। तो ये जो कहाँ से लिया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड से लिया गया था। इसके बाद 14th क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व में पहला जो लिखित संविधान है इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी जर्मनी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, प्लस अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा संविधान है जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। तो आपको ये जो बातें हैं वो भी ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी जापान, सी अमेरिका एंड डी रूस। इसका जो राइट आंसर है वो है डी रूस। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा, सी दक्षिण अफ्रीका एंड डी ब्रिटेन। तो यहाँ पर समवर्ती सूची है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत में नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी ए व बी दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एकल नागरिकता का मीन्स है कि हम भारतीय हैं, दोहरी नागरिकता का मीन्स है कि हमारी राज्य की भी नागरिकता प्लस भारत की नागरिकता, यानी कि हम राजस्थानी भी हैं प्लस भारतीय भी हैं, राजस्थानी या फिर आप जिस मर्जी राज्य से रहते हैं वहाँ की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत में नागरिकों को प्राप्त है और ये ब्रिटेन से ली गई है, जबकि दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ पर है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार से संबंधित उपबंध का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जर्मनी से लिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए, यानी कि जो मूल कर्तव्य है वो मूल संविधान में नहीं है, ये जो मूल कर्तव्य है ये बाद में जोड़े गए थे। तो ये किस सन में जोड़े गए थे, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1951 एंड ऑप्शन डी 1952। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1976 में। और ये कहाँ से लिए गए थे, तो ये रूस से लिए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्रिटेन, सी कनाडा एंड डी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कनाडा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था, यानी कि जो मूल संविधान की प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द बाद में संविधान में संशोधन कर जोड़े गए थे, तो कौन सा शब्द नहीं था ये देखना है। तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना कि यहाँ पर नहीं वर्ड लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए समता, बी बंधुत्व, सी अखंडता, डी गणराज्य यानी गणतंत्र वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी अखंडता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कौन सा और कब किया गया था। तो ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976, बी 44वां संविधान संशोधन 1978, सी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। तो जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और वो कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार एंड ऑप्शन डी 4 बार।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 बार। और प्रस्तावना की फर्स्ट लाइन में ही 2 बार शब्द का उल्लेख हुआ है, हम भारत के लोग भारत को। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। यानी कि जो नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है मौलिक कर्तव्यों में, लेकिन प्रस्तावना में भी कुछ स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो कौन सी ऐसी स्वतंत्रता है जो वर्ड प्रस्तावना में नहीं आया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्वास, बी धर्म, सी अभिव्यक्ति एंड डी शिक्षा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शिक्षा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंधुत्व शब्द का उल्लेख प्रस्तावना के अतिरिक्त और कहां पर उल्लेखित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूल कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक कर्तव्य एंड डी राजभाषा। तो बंधुत्व शब्द प्रस्तावना में भी है, प्लस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य में भी है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 एंड ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 22 अगस्त 1947 में। और इसे संविधान सभा में कब रखा गया था, तो इसका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए 41वां, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 43वां संशोधन एंड डी 44वां संशोधन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है, ए 8 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1946 एंड ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। तो पहली बैठक पूछी गई, तो पहली बैठक का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। और दूसरी बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 1946। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 13। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 12, 11 प्लस 1, क्योंकि जो लास्ट अधिवेशन था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद अगले क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का कार्य क्या था। जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसका कार्य बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान का प्रारूप तैयार करना, ऑप्शन बी जो तैयार प्रारूप है उस पर विचार विमर्श करना, ऑप्शन सी संसद के रूप में काम करना एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जो तैयार संविधान था, प्रारूपिक संविधान था, उस पर विचार विमर्श करना। संविधान बना दिया गया था पर उस पर विचार विमर्श करके बताना कि कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी चीजों में संशोधन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया। तो आपके ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949 में, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 एंड ऑप्शन डी 26 फरवरी 1950। तो आपको ध्यान देना है कि आंशिक रूप से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 में। इसके अलावा अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, तो आपको सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे सॉल्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम अधिवेशन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो संविधान सभा की प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 9। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 7। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, जिसके कारण एक व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दी थी कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। तो ये कथन या ये स्टेटमेंट किसकी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइमन, ऑप्शन बी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एंड ऑप्शन डी चर्चिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चर्चिल। और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये जो स्टेटमेंट है उसका आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर क्वेश्चन ये आए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद कुछ अगले क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको डायरेक्ट करने हैं, आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला। तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर है DN राव। और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बट इन्होंने काफी सारी महत्वपूर्ण सलाह दी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान दस्तावेज पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम स्वीकार कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर आएगा अगस्त 1940 में, अगस्त प्रस्ताव के अकॉर्डिंग। बट इस मांग को बाद में भारतीयों ने ठुकरा दिया था, और ये संविधान सभा है जो कब बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जुलाई 1946 में। अगर क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा महात्मा गांधी ने, और ये कब की थी, तो 1922 में। सो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे, एंड काफी क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपके सही भी होंगे। अगर आपको ये सभी टॉपिक डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारी पहले की वीडियो देख सकते हैं, आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।